ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवहरणं सर्वलोकैकनाथं। प्रिय मित्रों, कल हमने कार्तिक महात्म्य की कथा में 6वां अध्याय किया था, जिसमें नारद जी ने बताया था कि कार्तिक माह में स्नान का क्या विधान होना चाहिए। आज कार्तिक महात्म्य का 7वां अध्याय है, जिसमें बताया गया है कि कार्तिक व्रती को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। आज इसी पर कथा होगी। नारद उवाच कार्तिकव्रतीनां पुंसां नियमा ये प्रकीर्तिताः तान् शृणस्व महाराज कथ्यमानान् समासतः। नारद जी ने कहा कि हे राजन, कार्तिक मास का व्रत करने वालों के नियम सुनिए। मैं संक्षेप में कहता हूँ। जो व्यक्ति कार्तिक मास का व्रत करता हो वह सब तरह के आमिष, उड़द, मधु, राई, खटाई तथा मदकारी वस्तुओं का भक्षण न करे। उक्त व्रत करने वाला दूसरे का अन्न न ग्रहण करे, किसी से विद्वेष न करे तथा तीर्थ के अतिरिक्त विदेश न जाए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा न करे। कार्तिक मास का व्रत करने वाला दाल, तिल, तैल, पकवान, क्रय किया हुआ पका भोजन न ग्रहण करे। निंद्य भावना, कुवाच्य का त्याग करे। किसी भी जीव का मांस, चूना, जंबीरी नींबू, मसूर, बासी तथा जूठे अन्न का परित्याग करे। बकरी, गाय तथा भैंस के दूध के अतिरिक्त किसी अन्य पशु का दूध आमिष समझे। ब्राह्मण द्वारा क्रय किए गए सभी रस, गुड़ आदि, सांभर, नमक आदि का परित्याग करे। तांबे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, अत्यंत लघु घड़े का पानी, केवल अपने लिए ही पक्व अन्न आमिष कहा जाता है। कार्तिक मास का व्रती सदा ब्रह्मचर्य से रहे, पृथ्वी पर शयन करे और दिन के चौथे पहर को केवल एक बार पत्तल में खावे। कार्तिक का व्रती नरक चतुर्दशी को तेल लगावे। अतिरिक्त दूसरी तिथियों में तेल लगाकर स्नान त्याज्य है। कार्तिक व्रती मनुष्य सिंघाड़ा, कोहड़ा, प्याज, भंटा, गाजर, मूली, छत्राक इन सब वस्तुओं को ग्रहण न करे। लौकी, भंटा, कोहड़ा, कटेरी का फल, तरबूज तथा कैंत इनको कार्तिक मास का व्रती त्याग दे। व्रती मासिक धर्म के समय स्त्री से चांडाल, पापी, ब्राह्मण द्रोही और नास्तिकों से संभाषण न करे। उपर्युक्त मनुष्यों, कुत्तों तथा कौवों द्वारा दृष्ट पका भोजन, सूतक के समय का पका भोजन, 2 बार पकाया हुआ जला हुआ अन्न न खावे। अपनी शक्ति के अनुसार कृष्ण, चांद्रायण आदि व्रत श्री विष्णु भगवान को प्रसन्नता हेतु करे और पूर्व वर्णित नियमों का पालन करे। कार्तिक व्रत करने वाला प्राणी प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीया को कटहर, तृतीया को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, दसवीं को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को भंटा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को साग। ये वस्तुएं तथोक्त तिथियों में न खाएं और रविवार को आंवला का भक्षण न करे। व्रती इन शाकों में से या और वर्जित शाकों में से
कोई साग खाना चाहे तो ब्राह्मण को देकर खावे। यही विधान माघ मास के व्रत के लिए भी है। देवोत्थापनी एकादशी में पूर्वोक्त विधानानुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करे। इस प्रकार विधिवत व्रत करने वाला व्रती को देखकर यम के दूत जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं, उसी तरह वहां से भाग जाते हैं। यह कार्तिक व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने व्रत यज्ञ आदि हैं वे सत संख्या होकर भी इसकी तुलना नहीं कर सकती, क्योंकि यज्ञ आदि करने वाले प्राणी केवल स्वर्ग में ही निवास करते हैं, किंतु कार्तिक व्रती उससे श्रेष्ठ वैकुंठ लोक में जाते हैं। इस जगत में भुक्ति मुक्तिदाता जितने भी पुण्य क्षेत्र हैं वे सब कार्तिक व्रती के शरीर में निवास करते हैं। बुरे सपने, मनसा, वाणी और कर्म द्वारा किसी प्रकार का भी पाप हो, वह सब कार्तिक व्रत करने वाले प्राणी को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार राजा की रक्षा उनके सेवक अंगरक्षक लोग करते हैं, उसी भांति कार्तिक व्रत करने वाले की रक्षा विष्णु भगवान की आज्ञा से इंद्र आदि देवता करते हैं। विष्णु भगवान का व्रत यानी जो कार्तिक माह का व्रत है, इसको करने वाला मनुष्य जहाँ कहीं भी वर्तमान रहता है वहाँ पूजित होता है। वहाँ पर ग्रह, भूत और पिशाच आदि कोई भी नहीं रहने पाते। विधि विधान सहित कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य के पुण्यों का वर्णन 4 मुख वाले ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ हैं। यह विष्णु व्रत यानी कि कार्तिक माह का जो ये व्रत है, संपूर्ण पापों को नाश करने वाला, पुत्र, पौत्र, धन तथा धान्य को उन्नत करने वाला है। यह कार्तिक व्रत जो मनुष्य करता है, उसको तीर्थ में जाने या तीर्थ की सेवा करने से क्या उद्देश्य? उसको सब पुण्य फल कार्तिक व्रत से ही प्राप्त हो जाते हैं। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्ये श्री कृष्ण सत्य भामा संवादे कार्तिक व्रत कथनम नाम 7मोऽध्यायः। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलीं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय।